फिल्म स्टार्ट होती है मिगेल से, जो कि अपनी आवाज में अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता रहा था, जहां वो अपनी पर दादी इमेल्डा की स्टोरी सुनाता है। इमेल्डा अपनी बेटी कोको और अपने हस्बैंड के साथ काफी खुश रहा करती थी। इमेल्डा का हस्बैंड का सपना था म्यूजिशियन बनना। इसी वजह से वो अपने सपने को पूरा करने के लिए अपनी फैमिली को छोड़कर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद इमेल्डा काफी अकेली हो गई थी। इसी वजह से वो अपने हस्बैंड से जुड़ी हुई सारी चीजें फेंक देती है और अपनी बेटी कोको के साथ अकेले ही जिंदगी गुजारने लगती है। अपना और कोको का पेट पालने के लिए इमेल्डा एक शूज का बिजनेस स्टार्ट करती है और धीरे धीरे ये बिजनेस एक फैमिली बिजनेस बन गया। अब हम फाइनली मिगेल को देखते हैं, जो कि एक बूढ़ी औरत के साथ था। ये बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि कोको थी। मिगेल कोको के साथ काफी मस्ती किया करता था ताकि कोको इस एज में भी खुश रहे। मिगेल की पूरी फैमिली शूज बनाती थी, लेकिन मिगेल को एक सिंगर बनना था, जिसके लिए इसकी फैमिली कभी परमिशन नहीं देती। कोको की जो बेटी थी यानी कि मिगेल की दादी, अगर उनके घर के बाहर भी कोई म्यूजिक बजा देता तो वो बवाल मचा देती थी। इसके बाद भी मिगेल सबसे छुपकर थोड़ा गुनगुना लेता था। वो अर्नेस्टो डेला क्रूज से काफी इंस्पायर्ड था। डेला क्रूज दुनिया का जाना माना म्यूजिशियन था। जब उनका टाइम था तब उनकी फैन फॉलोइंग काफी बड़ी थी, लेकिन एक दिन एक कॉन्सर्ट में बड़ी सी घंटी उनके ऊपर गिर गई, जिसकी वजह से वो निपट गए। डेला क्रूज काफी सिंपल फैमिली से आते थे और इसी वजह से मिगेल सोचता था कि जब वो म्यूजिशियन बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। एक दिन मिगेल एक म्यूजिशियन की शूज पॉलिश कर रहा था। ये म्यूजिशियन मिगेल से कहता है कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो अपनी फैमिली को जाके डायरेक्ट बोल देता कि मुझे म्यूजिशियन बनना है। इस पे मिगेल कहता है कि मेरी फैमिली इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये म्यूजिशियन अपना गिटार मिगेल को देता है और मिगेल अभी गिटार बजाता कि तभी उसकी दादी वहाँ आ जाती हैं और इस म्यूजिशियन को कूटने लगती हैं, जिसके बाद वो यहाँ से भाग निकलता है। इधर मिगेल की दादी उसे म्यूजिक से दूर रहने के लिए कहती हैं। घर आने पर सारे लोग मिगेल को समझाते हैं, लेकिन ये समझने वाला तो था नहीं। वो सबसे कहता है कि आज रात श्रद्धांजलि दिवस पर एक टैलेंट शो होने वाला है और मैं भी उसमें हिस्सा लेना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही उसके घर वाले और भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि आज श्रद्धांजलि दिवस है तो कोई भी कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि आज का दिन पुरखों को याद करने का दिन है। थोड़ी देर बाद मिगेल को उसकी दादी बताती है कि तस्वीर के साथ चढ़ावा रखने से उनकी आत्मा हमारी दुनिया में आ सकती है। अभी दादी मिगेल से ये सब कुछ बता ही रही होती हैं कि तभी मिगेल यहाँ से खिसकने लगता है। दादी यहाँ मिगेल से कहते हैं कि अगर हमने उनकी तस्वीर नहीं लगाई तो वो हमारी दुनिया में वापस नहीं आ पाएंगे, जिस पे मिगेल दादी के सामने कोको दादी के पापा के बारे में पूछ लेता है, लेकिन इसकी दादी इसको चुप कराती है। तभी कोको दादी अपने पापा को याद करते हुए कहती है कि क्या पापा लौट आए। अब यहाँ हमें पता लगता है कि कोको दादी किसी को भी पहचान नहीं पा रही थी। उन्हें तो अपनी बेटी भी याद नहीं थी, जिसके बाद मिगेल यहाँ से फरार हो जाता है। वो भागकर अपने खुफिया ट्री हाउस में आता है। मिगेल का पीछा करते हुए इसका एक डॉग जिसका नाम दांते था वो भी इस ट्री हाउस में आता है। मिगेल यहाँ अपना गिटार निकालता है और डेला क्रूज की फोटो के सामने उसे प्ले करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो अपना गिटार लेकर चोरी से घर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो घूम फिरकर अपने घर में ही वापस आ जाता है। यहाँ पर मिगेल के पुरखों की फोटो रखी हुई थी। वो दांते के साथ अपने गिटार को उसी टेबल के नीचे छिपा देता है। पीछे से इसकी दादी और इसके माँ बाप भी यहाँ आ जाते हैं। वो मिगेल से कहते हैं कि अब से तुम हमारे साथ कारखाने में काम करोगे। मिगेल डर कर कारखाने में काम करने को राजी हो जाता है, जिसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। तभी दांते टेबल पर चढ़कर पुरखों के रखे हुए खाने को खाने लगता है। इसी बीच दांते को हटाते वक्त कोको दादी के माँ बाप की फोटो नीचे गिर जाती है। जैसे ही मिगेल उस फोटो को उठाकर कोको दादी के पापा का गिटार देखता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि सेम गिटार डेला क्रूज के पास भी था। मिगेल डेला क्रूज की फोटो लेकर बाहर आता है और अपने घर वालों से कहता है कि डेला क्रूज ही मेरे पर दादा हैं। अब ये बात सुनते ही दादी मिगेल की सारी चीजें तोड़ देती है, वो भी गिटार के साथ। सारे लोग इसे बहुत कुछ सुनाते हैं, लेकिन कोई भी इसे समझा नहीं पाता। अब मिगेल अपने परिवार के खिलाफ जाके वहाँ से भागकर चौक पर आ जाता है। इसके पीछे दांते भी यहाँ आ चुका था। मिगेल कंपटीशन में भाग लेने के लिए सबसे गिटार मांगता है, लेकिन कोई भी इसे गिटार नहीं देता। वो उदास मन से डेला क्रूज के स्टैचू के नीचे खड़ा होकर इनसे हेल्प मांगने लगता है। तभी मिगेल को एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि क्यों ना वो डेला क्रूज के गिटार के साथ ही इस कंपटीशन में हिस्सा ले, क्योंकि यहाँ के लोगों ने डेला क्रूज के फोटो के नीचे डेला क्रूज का गिटार भी रखा था और मिगेल अब उसे चुराने वाला था, जिसके लिए वो सिमेट्री से होते हुए डेला क्रूज के गिटार तक पहुँच जाता है। ये अंदर जाता उससे पहले ही दांते यहाँ आकर चिल्लाने लगता है। तब मिगेल एक कब्र के ऊपर रखे हुए चढ़ावे को उठाकर दांते को खिला देता है और खुद अंदर आकर गिटार को उठाता है और यहाँ से निकलने लगता है। तभी बाहर बहुत लोग आते हैं और गिटार के बारे में बातें करने लगते हैं। एक गार्ड जब अंदर आता है तो मिगेल इनसे माफी मांगते हुए गिटार को नीचे रख देता है
और ये गार्ड मिगेल की बॉडी से होते हुए गिटार को उसकी जगह वापस रखने चला जाता है। ये चीजें जब मिगेल देखता है तो वो हैरान हो जाता है और डर कर वहाँ से बाहर भागता है। बाहर इसके माँ बाप इसको आवाज दे रहे थे। मिगेल जल्दी से इनके गले लगने वाला होता है कि तभी ये दोनों की बॉडी से आर पार हो जाता है और एक गड्ढे में जा गिरता है। तभी एक लेडी इसको गड्ढे से बाहर निकालती है, जिसका चेहरा देखते ही मिगेल की फट जाती है क्योंकि ये इंसान नहीं थे। इसे हर जगह ऐसे कंकाल दिखाई दे रहे थे। वो डर कर यहाँ से भागता है और एक सिमेट्री के पीछे छिप जाता है। तभी यहाँ दांते आता है और ये मिगेल को देख सकता था। दांते पता नहीं क्यों वहाँ से भागता है। मिगेल भी इसके पीछे भागते हुए एक स्केलेटन से टकरा जाता है, लेकिन ये स्केलेटन मिगेल को जानता था। यहाँ और भी स्केलेटन मिगेल से गले लगने लगते हैं। मिगेल थोड़ा ध्यान से देखता है तो वो सबको पहचान जाता है। ये सारे लोग इसके पूर्वज थे। ये लोग इससे कहते हैं कि तुम मुर्दा तो हो नहीं और ना ही तुम जिंदा हो। तभी यहाँ मिगेल के पर दादा आते हैं और इनको बताते हैं कि इमेल्डा दादी इस बार फूलों का पुल पार नहीं कर पाई। लगता है इस बार उनकी तस्वीर किसी ने रखी ही नहीं। ये लोग कोको दादी की मॉम के बारे में बातें कर रहे थे, जिसके बाद ये सभी लोग मिगेल को लेकर पुल के उस पार इमेल्डा से मदद मांगने जाते हैं। फूलों के पुल को क्रॉस करते टाइम मिगेल को एक खूबसूरत दुनिया दिखाई देती है। ये सभी लोग पुल क्रॉस करके स्टेशन पर आते हैं, जहाँ काउंटर वाले इंसानी दुनिया की फैमिली के द्वारा रखे गए चढ़ावे और फोटो को देखते हुए एंट्री देते थे। यहीं पर हम एक कंकाल को देखते हैं जो कि अपना लुक चेंज करके आया था, फिर भी ये पकड़ा जाता है, जिसकी फोटो कभी भी कोई नहीं रखता था। इसी वजह से वो अपना भेष बदलकर हर बार काउंटर पर आता और धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाता। ये सिर्फ एक बार पुल पार करना चाहता था। ये सारी चीजें मिगेल देख रहा था। ये लोग मिगेल को लेकर स्टेशन के अंदर आते हैं, जहां इमेल्डा कर्मचारियों पर चिल्ला रही थी कि आखिर किसी ने मेरी फोटो कैसे नहीं लगाई। अब ये सभी लोग इमेल्डा को मिगेल से मिलवाते हैं। तभी यहाँ एक कर्मचारी बताता है कि मिगेल को श्राप मिला है क्योंकि श्रद्धांजलि दिवस पर चढ़ावा चढ़ाते हैं, न कि मरे हुए लोगों की चीजों को चुराते हैं। इस पर मिगेल कहता है कि वो गिटार मेरे पर दादा का है। इस बात पर इमेल्डा अपने पति या फिर मिगेल के पर दादा को गाली देने लगती है और कहती है कि आखिर क्यों इस बार किसी ने मेरी तस्वीर नहीं रखी, जिसपे मिगेल डरते हुए कहता है कि वो तस्वीर तो मेरे पास है। तभी इमेल्डा मिगेल को वापस भेजने का तरीका ढूंढने लगती है। थोड़ी देर बाद एक कर्मचारी इसे बताता है कि श्राप से मुक्त होने के लिए तुम्हें परिवार के एक लोगों का आशीर्वाद लेना होगा, वो भी सूरज उगने से पहले, क्योंकि अगर सूरज उग गया तो मिगेल भी कंकाल में बदल जाएगा। तभी इमेल्डा एक पंखुड़ी उठाती है और मिगेल को आशीर्वाद देने लगती है। साथ में वो कहती है कि तुम जल्दी से घर वापस पहुँचो और मेरी तस्वीर चढ़ावे के पास रखो और गाने बजाने से दूर रहो। ये बात सुनते ही मिगेल गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो उदास मन से हाँ में सिर हिला देता है। इमेल्डा पंखुड़ी मिगेल को पकड़ा देती है और मिगेल वापस से अपनी दुनिया में आ जाता है। लेकिन मिगेल खुद को बहुत होशियार समझता था। वो जैसे ही अपनी दुनिया में आता है फिर से वो डेलाक्रूज का गिटार चुरा लेता है, लेकिन इस बार फिर से वो पुरखों की दुनिया में वापस आ चुका था। अब इस हरकत की वजह से इसको कोई आशीर्वाद नहीं देने वाला था, क्योंकि इसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया था। अब मिगेल अपने पॉकेट से फोटो निकालता है और ये सोचता है कि क्यों ना मैं डेलाक्रूज का आशीर्वाद ले लूं, आखिर वो भी तो मेरा परिवार ही है। मिगेल इन सभी को चकमा देकर यहाँ से भाग निकलता है। ये एक जगह जाके छिपता ही है कि दूसरी तरफ वही स्केलेटन जिसे हमने थोड़ी देर पहले पुलिस वालों से बहस करते हुए देखा था, वो एक ऑफिसर से कहता है कि अगर तुम मुझे फूलों का पुल पार करवा दो तो मैं तुम्हें डेलाक्रूज से मिलवा दूंगा, लेकिन ऑफिसर इसे वार्निंग देकर छोड़ देता है। मिगेल ये सारी बातें छुपकर सुन रहा था। वो इसके पीछे जाता है और इसे सब कुछ बता देता है। इस कंकाल का नाम हेक्टर था। हेक्टर मिगेल से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प तो कर दूंगा, लेकिन उसके बाद तुम जब अपनी दुनिया में जाओगे तो मेरी फोटो साथ ले जाना और चढ़ावे के साथ रख देना, ताकि मैं फूलों का पुल पार कर सकूं। हेक्टर मिगेल से कहता है कि तुम्हारे और भी पूर्वज यहाँ होंगे तो तुम उनका आशीर्वाद ले लो, लेकिन मिगेल यहाँ हेक्टर से झूठ बोल देता है कि यहाँ मेरा कोई भी पूर्वज नहीं है। अगर कोई पूर्वज है तो वो है डेलाक्रूज। तभी मिगेल हेक्टर का हाथ पकड़कर यहाँ से भागने लगता है, क्योंकि मिगेल के पूर्वज भी इसे खोज ही रहे थे। जिसके बाद हेक्टर मिगेल के फेस पर थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग कर उसे भी कंकाल जैसा बना देता है। लेकिन यहाँ हेक्टर ने मिगेल से झूठ बोला था कि वो डेलाक्रूज को जानता है और ये बात वो मिगेल को बता देता है। इस बात पर मिगेल काफी गुस्सा होता है, लेकिन तभी इसे पता लगता है कि डेलाक्रूज एक कंपटीशन करवाने वाला है और जो भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेकर उसे जीत जाता है तो वो डेलाक्रूज की पार्टी में शामिल हो सकता है। फिर क्या था, मिगेल इस कंपटीशन के लिए तैयार हो जाता है। तभी हेक्टर मिगेल के सामने गिटार प्ले करता है और ये काफी अच्छा गा रहा था। जिसके बाद कंपटीशन शुरू होता है और मिगेल इसमें हिस्सा ले लेता है और जीत भी जाता है। लेकिन तब तक यहाँ मिगेल के पूर्वज आ जाते हैं। इस पे हेक्टर कहता है कि तुमने तो मुझसे कहा था कि सिर्फ डेलाक्रूज ही तुम्हारा इकलौता रिश्तेदार है, लेकिन ये लोग कौन हैं? क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? इस पे मिगेल कहता है कि मुझे एक म्यूजिशियन का ही आशीर्वाद चाहिए,
यहाँ इन दोनों के बीच बहस स्टार्ट हो जाती है और मिगेल गुस्से में यहाँ से चला जाता है। मिगेल दांते को भी बुरा भला कह के उसके बिना ही डेला क्रूज के महल तक पहुँचता है। वो किसी की हेल्प लेकर अंदर जाता है और डेला क्रूज के सामने एक ढांसू परफॉर्मेंस दे देता है, जिससे खुश होकर डेला क्रूज मिगेल से मिलता है और मिगेल इसे सब कुछ बता देता है। सच्चाई जानने के बाद डेला क्रूज मिगेल को सबसे मिलवाने लगता है। वो सभी को बताता है कि ये मेरा पर पोता है। जब पार्टी खत्म हो जाती है तो डेला क्रूज मिगेल से कहता है कि आगे जाके तुम भी एक बहुत बड़े म्यूजिशियन बनोगे। अब मिगेल डेला क्रूज से कहता है कि आप जल्दी से मुझे आशीर्वाद दे दो, क्योंकि सूरज उगने में अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। डेला क्रूज एक पंखुड़ी लेता है और इसे आशीर्वाद देने ही वाला था कि यहाँ हेक्टर आ जाता है और मिगेल से कहता है कि प्लीज मेरी तस्वीर ले जाओ। अब हेक्टर को देखकर डेला क्रूज भी थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि ये इसे पहले से जानता था। तभी हेक्टर डेला क्रूज पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुमने मेरे सारे गाने चुरा लिए। मेरे गाने की वजह से ही तुम इतना फेमस हो चुके हो। इसी वजह से मेरी यादें मिटने लगी, क्योंकि तुमने कभी किसी से बताया ही नहीं कि ये सारे गाने मेरे लिखे हुए थे। इस बात पर डेला क्रूज कहता है कि ये सारी चीजें मुझसे हालात ने करवाई। तुमको अच्छे से पता है कि क्या हुआ था जिससे तुम चल बसे। मैं तो सिर्फ तुम्हारी कला को जिंदा रखना चाहता था। मिगेल इन दोनों की बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है। तभी हेक्टर कहता है कि प्लीज तुम मिगेल को आशीर्वाद दे दो। वो अपनी दुनिया में जाते ही मेरी फोटो चढ़ावे के साथ रखेगा और मैं फूलों को पार करके अपनी बेटी से मिल पाऊंगा। और हेक्टर डेला क्रूज से ये भी कहता है कि हमारी आखिरी मुलाकात में तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे लिए जमीन आसमान एक कर सकते हो। ये चीज सुनते ही मिगेल कहता है कि ये तो डेला क्रूज की मूवी का एक डायलॉग है, और वो टीवी पर चल रही इसी मूवी को हेक्टर को दिखाता है। हेक्टर देखता है कि मूवी में शराब की जगह जहर मिला हुआ था, जिसे डेला क्रूज ने अपने फ्रेंड को देकर टपका दिया। ये सारी चीजें हेक्टर के दिमाग में हिट कर जाती है और इसे सब कुछ याद आ जाता है। अब यहाँ से स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हेक्टर इधर उधर शोज करके थक चुका था। उसे घर की याद आ रही थी, तो वो अपना सारा सामान पैक करके घर के लिए निकलने वाला होता है। डेला क्रूज इसे बहुत रोकता है, लेकिन हेक्टर रुकने वाला तो था नहीं। जिसके बाद डेला क्रूज ने हेक्टर से कहा, जाने से पहले तुम मेरे साथ एक जाम पी लो। और इस बात पर हेक्टर तैयार हो जाता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था डेला क्रूज ने इसमें जहर मिलाया हुआ है। जिसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ हेक्टर डेला क्रूज को मारने लगता है और तभी डेला क्रूज के गार्ड आकर इसे यहाँ से ले जाते हैं। जिसके बाद वो मिगेल को भी कैद करवा देता है। कैद खाने में ही मिगेल हेक्टर से मिलता है। अब यहाँ हेक्टर रोते हुए कहता है कि शायद मैं अपनी बेटी से कभी मिल नहीं पाऊंगा, मेरी प्यारी कोको। ये बात सुनते ही मिगेल के जैसे होश उड़ गए थे, यानी कि डेला क्रूज नहीं बल्कि हेक्टर ही मिगेल के पर दादा थे। वो जल्दी से अपने पॉकेट में से इमेंडा और कोको की फोटो निकाल कर हेक्टर को दिखाता है। ये फोटो देखकर हेक्टर कहता है कि इंसानों की दुनिया में कोको ही है जो मुझे याद रखती है। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं भी इस दुनिया से चला जाऊंगा, और जिसके बाद जब वो इस दुनिया में आएगी तब तक मैं यहाँ से जा चुका हूँगा। इसी वजह से हेक्टर अपनी तस्वीर जल्द से जल्द इंसानों की दुनिया में रखवाना चाहता था। अब यहाँ दिक्कत ये थी कि डेला क्रूज ने हेक्टर की तस्वीर अपने पास रख ली थी। थोड़ी ही देर में यहाँ दांते रूही फरिश्ते के साथ आता है, वो भी इमेंडा को लेकर। हेक्टर को देखकर इमेंडा की सटक जाती है, फिर भी ये सबको यहाँ से बाहर निकाल लेती है। मिगेल इमेंडा को सब कुछ बता देता है। हेक्टर यहाँ बहुत कमजोर हो चुका था। सच्चाई जानने के बाद पूरा परिवार हेक्टर को अपना लेता है। अब हेक्टर की फोटो लेने के लिए सारा परिवार डेला क्रूज के पास पहुँचता है। यहाँ डेला क्रूज की मूवी रिलीज होने वाली थी, इसी वजह से सारे लोग ऑडिटोरियम में बैठे थे। डेला क्रूज को पकड़ते वक्त इमेंडा स्टेज पर पहुँच जाती है और डेला क्रूज के गुंडों से बचने के लिए इमेल्डा स्टेज पर गाने लगती है। डेला क्रूज इसके साथ डांस करने आता है। इसी बीच इमेल्डा फोटो लेकर वहाँ से फरार हो जाती है और मिगेल को आशीर्वाद देने लगती है। लेकिन तभी डेला क्रूज यहाँ आता है और मिगेल को पकड़ लेता है। डेला क्रूज हेक्टर से कहता है कि क्या मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आता हूँ जो खुद को बर्बाद होने दूं? अगर इसने तुम्हारी फोटो अपनी दुनिया में लगा दी तो तुम्हारी यादें सभी लोगों में जिंदा हो जाएंगी। ये सारी चीजें स्क्रीन पर लाइव चल रही थी, जिसे ऑडिटोरियम में बैठे हुए सभी लोग देख रहे थे। डेला क्रूज मिगेल से कहता है कि मैंने तो सिर्फ अपनी मंजिल हासिल करने के लिए हेक्टर को मार दिया था। ये बातें बोलकर डेला क्रूज मिगेल को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, लेकिन तभी रूही फरिश्ता मिगेल को बचा लेता है। मिगेल को बचाते वक्त हेक्टर की तस्वीर नदी में गिरकर डूब जाती है। इधर डेला क्रूज जब लोगों के सामने आता है तो सारे लोग इसे मारने लगते हैं। पीछे से एक रूही फरिश्ता डेला क्रूज को लेकर हवा में उड़ता है और इसे ऐसा मारता है कि ये एक घंटे से भिड़कर नीचे गिर जाता है। तभी ये घंटा उसके ऊपर गिरता है, जैसे कि इसकी मौत रियल लाइफ में हुई थी। इधर हेक्टर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन इससे पहले ये मिगेल को आशीर्वाद देकर इसे उसकी दुनिया में वापस भेज देता है। मिगेल भागकर अपने घर आता है और दादी कोको से उनके डैड की तस्वीर मांगता है। वो अपने साथ हेक्टर का गिटार भी लाया था। तभी यहाँ सारे परिवार के लोग आ जाते हैं और मिगेल को डांटने लगते हैं, लेकिन मिगेल रोते हुए हेक्टर दादा का गाना कोको दादी को सुनाने लगता है। गाना सुनते ही दादी अपने पापा को याद करने लगती है। ये चीज देखकर पूरी फैमिली इमोशनल हो जाती है।
यहाँ मिगेल कोको दादी से कहता है कि आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते थे और तभी कोको दादी अपने पापा की तस्वीर मिगेल को देती है। मिगेल जल्दी से उनकी तस्वीर चढ़ावे के साथ रख देता है, जिसके बाद हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ कोको दादी की भी तस्वीर रखी हुई थी, यानी कि कोको दादी अब नहीं रही। इधर हेक्टर फिर से स्टेशन आता है और इस बार उसकी तस्वीर मैच हो जाती है। हेक्टर भागकर अपनी बेटी और अपनी वाइफ से मिलता है। वो सबके साथ फूलों से भरे हुए पुल से होते हुए परिवार के पास पहुंचता है। ये सभी लोग मिगेल से भी मिलते हैं, जो कि गिटार के साथ गाना गा रहा था। इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।